हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 जिसमें डिस्काउंट भी शामिल है। ठीक है, तो आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा और अच्छी तरीके से समझा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो जल्दी से हम आप लोग देखते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट लॉस। हल्का सा रिवीजन हल्का सा करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है डिस्काउंट। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट क्या है। तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। आपको पता ही है कि जो भी होता है प्रॉफिट और लॉस, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, अदरवाइज क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, इतना पता ही है आपको। ऐसे ही अगर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 मीन्स कैलकुलेट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, इतनी बात पता ही है। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये बेसिक चीज मालूम ही है कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सिंपल समझने के लिए, जितने रुपए में कोई भी आर्टिकल सोल्ड की जाती है वो होता है एक तरीके से सेलिंग प्राइस, और जो भी जितने भी रेट में, अगर कोई भी कॉस्ट में अगर आप खरीद रहे हैं, जितने रुपए में कोई भी आर्टिकल परचेज किया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, इतना बेसिक समझने के लिए, बाकी डिटेल में मैंने लास्ट टर्म में आपको बताया भी था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ये भी बताया था। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट ये सब मालूम ही है। लेकिन बात आती है डिस्काउंट की। जब डिस्काउंट की बात आती है तो आपको पता ही है कि डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, लिस्ट प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। यानी आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करें तो उसमें एमआरपी लिखी होती है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है, वो सेलिंग प्राइस होती है। ये भी आपको पता ही होगा। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अगेन बेसिक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगेन लॉस हो रहा है तो लॉस अपॉन सीपी, बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे बताया था। बाकी टॉपिक में जो भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको रेशियो बेस पे बताया था। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज, जो भी मेथड बता रहे हैं इसको आप लोग देखते समझिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट आपको पता है कि कितने टाइप का डिस्काउंट होता है। आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर डिस्काउंट की बात आ रही है, ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे होता है, मैंने आपको बताया मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट और मार्क प्राइस पे जो रिलेशन होता है वो सीधे सीधे हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर देख लिया जाए कि जल्दी से, कि मार्क प्राइस, ठीक है, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका अगर मान लेते हैं वेट, अगर मान लेते हैं कि सीधे सीधे आपका 100 है, कितना है, 1000 मान लो ग्राम है, और डिस्काउंट हो रहा है 1000 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप देखें कि 1000 ग्राम है और 75 ग्राम, मान लेते हैं 750 ग्राम यूज हो रहा है। तो वेट का अगर जो रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्राइस का रेशियो होता है। ठीक है, तो वेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्राइस का रेशियो। अगर हम यहां पे बात करें कि इसका रेशियो बनाए तो आपको पता होगा कि ये कम है या ज्यादा है, तो आप देखेंगे ये आएगा 4 और ये 3, ये आ जाएगा वेट का रेशियो। प्राइस का रेशियो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि वेट का रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेट का अपोजिट क्या होता है, प्राइस का रेशियो। तो ये आ जाएगा 3:4 क्या होगा, प्राइस का रेशियो। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो आप यहां पे कंपेयर करेंगे, 3 से 4 हो गया तो 1 हो गया प्रॉफिट, और आउट ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, या इधर प्रॉफिट के केस में देखा जाए तो प्रॉफिट होगा 33 होल
1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर कोई दुकानदार या शॉपकीपर 1000 बाट के स्थान पर 750 ग्राम का बाट यूज कर रहा है तो उसका प्रॉफिट क्या है। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना यूज कर रहा है, 750 ग्राम। ठीक है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आपको पता होगा 4:3 होता है रिड्यूस करने के बाद, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 3:4 होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट देखा जाए तो 1/3 यानी कि 33 होल 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब सेम एज यहां पे देख लिया जाए कि 20% एक्स्ट्रा यहां पर हो रहा है। अगर 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको यहां भी देखना है कि वेट अगर बढ़ता है तो कितना बेनिफिट होता है, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है एक्चुअल में कितना डिस्काउंट है, तो उसको भी यहां पर इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्राइस का होता है। ठीक है, ये बात आपको यहां पे समझाएंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला सवाल जो आता है हम इसी को एक एक करके 1 बाय 1 आपको बताते चलेंगे, तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे देखा जाए कि 1200 रुपये लागत वाले जूते के जोड़े पर अगर क्या कीमत अंकित करें कि 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये भी हमने फॉर्मूला बताया था MP/CP, ये इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक ये समझ में आ जाएगा, जैसे 1200 लागत वाला है तो पहले देखो यहाँ पे 16% डिस्काउंट 12% का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 112, और 16% का अगर डिस्काउंट होता है तो 84 आएगा। ठीक है, फिर यहां देखेंगे 4 से कट जाएगा 21 आएगा, 28 आएगा, फिर 7 से कट जाएगा, यानी जो रेशियो आएगा MP/CP में, तो वो रेशियो 4:4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू दिया जा रहा है, लागत मूल्य की बात करें यानी कॉस्ट प्राइस, 3 की वैल्यू आपकी है 1200। ठीक है, 3 रेशियो की वैल्यू है 1200, तो 4 की निकालना पड़ेगा, तो 3 ये कितने टाइम है, 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो अभी तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे इसके बारे में, इसके बाद में आपको आप अच्छी तरह समझाएंगे कि वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बेस पर सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है 3 होगा। अगेन यहाँ पे देखा जाए सक्सेसिव डिस्काउंट को निकालने का तरीका, जब एक तरीका ये होता है कि अगर होल नंबर में हो 20%, 10% का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे कहते हैं क्रमिक बट्टा, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट। ठीक है, पहले डिस्काउंट किया, फर्दर डिस्काउंट अगेन किया, यानी 2 डिस्काउंट के इक्वल सिंगल डिस्काउंट के बारे में पूछा जाए कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं, पहले सबसे पहले इसको देखा जाए तो यहां पर देखा जाए, देखिए यहां पर अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में होती है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये 20% और 10% में होता है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट होता है, तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो एक मेथड तो ये है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। कितना होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो इसको हम अगर ऐड करें तो 20 और 10 हो गया, और 20 और 10 की बात करें अपॉन 100 करें तो क्या होगा, ये हो गया आपका 30, और 30 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28% का सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि अगर 20% और 10% का 2 लगातार डिस्काउंट यानी छूट दी जाती है, तो मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट होगा वो इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा वो 28% के। या तो 28% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाए, या सीधे सीधे डिस्काउंट पे डिस्काउंट अगर दिया जाए तो होता है यहां पे 28%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गया आपका यहां पे डिस्काउंट के अकॉर्डिंग। अब इस सवाल को अगर हम यहां पे देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो से कैसे किया जाता है वो हम यहां पे बताना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लिया जाए, यहां पर अगर नीचे कर दिया जाए और देखा जाए 57 होल 1/7% की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होता है आपका 4/7। क्या होता है? 4/7। ठीक है। 66 2/3% की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये होता है 2/3। ठीक है। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें रेशियो में रखें तो 7 से कितना हो गया? 4 कम हो गया तो कितना होगा? 3 रुपए में। अगर 7 रुपए की मार्क प्राइस है, 4 रुपए डिस्काउंट हुआ तो 3 रुपए में बेचा जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व करना है। सेम एज अगर ये 2/3 है तो इसका मतलब 3 है मार्क प्राइस, तो 2 रुपए का यहां पे क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इसको अगर देखा जाए तो ये ऐसे आएगा। और रेशियो देखा जाए तो आपको पता होगा ये एमपी के फॉर्म में है और ये आपका क्या है? एसपी। डिस्काउंट के बाद वैल्यू हमेशा क्या होती है? मैंने बताया था सेलिंग प्राइस होती है। तो देखा जाए तो रेशियो आपने पढ़ाई है, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 7:1। अब डिस्काउंट कितना हो गया? तो आप देखेंगे 7 से 1 रुपए में बेचा जा रहा है तो 6 का डिस्काउंट होगा। और 6 का डिस्काउंट अगर देखा जाए आउट ऑफ किस पे निकालते हैं? 7 पे। तो 6/7% का डिस्काउंट होगा। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 85 होल 5/7% का एग्जैक्ट डिस्काउंट होगा अगर आप 7 से इसको काटेंगे। ठीक है। यानी 6/7 की वैल्यू ही होती है 85 होल 5/7%। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती, मिक्स फ्रैक्शन में, तो x प्लस वाई करने से अच्छा है कि आप रेशियो से करेंगे तो ईजी होगा। ठीक है। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ रही कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। तो वैसे भी देख लिया जाए तो डिस्काउंट आपको पता ही होगा, ज्यादातर आपने देखा ही होगा कि कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अगर देखा जाए तो डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं तो देखा होगा। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, देखा होगा, फ्लैट 25% डिस्काउंट। फिर होता है अप टू 50% का डिस्काउंट। तो अप टू क्या होता है? 50%। फ्लैट क्या होता है? और फिर सक्सेसफुल। अप टू का मतलब क्या होता है? जीरो से लेकर, अगर अप टू 50% है तो आपको पता होगा अप टू मतलब 0 से लेकर 50% तक का एक रेंज है, उसमें डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है। जिसमें भी डिस्काउंट लगाया गया। और ऐसे फ्लैट की बात करें तो फ्लैट भी आपको पता ही है कि एक बार में जो भी एमआरपी है डायरेक्ट 25% डिस्काउंट होगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी कंडीशन अप्लाई होता है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए सक्सेसफुल डिस्काउंट पे डिस्काउंट, तो 2 लगातार डिस्काउंट जैसे बताया जा रहा है तो उसे कहते हैं सक्सेसफुल डिस्काउंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जल्दी से यहां पे देख लिया जाए, आंसर आपका क्या है? 4 है। अगेन यहां पे देखो 3 डिस्काउंट अगर पूछा जा रहा है। अब देखिए, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ द 3 सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 10, 20 और 30। ठीक है। 10, 20 और 30, 20, 10 और 10। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग एरर यहां पे है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले आपको समझा देते हैं कि पहले क्या करना है। जैसे 20 और 10 और 10 लेके चलते हैं। क्या है ये? 20, 10 और 10। ठीक है। अगर ये 20, 10, 10 का डिस्काउंट होता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो फटाफट देखा जाए, समझा जाए तो 20% का अगर डिस्काउंट होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सीधे सीधे 20% का मतलब क्या होता है? ये होता है 1/5। ठीक है। तो यानी 5 है तो 1 रुपए का डिस्काउंट। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है। तो अब इसको समझा जाए, अगर 5 रुपए है तो 1 रुपए का अगर डिस्काउंट हुआ तो ये 4 में बेचा जा रहा है। सेम एज अगर 10 रुपए है तो 1 रुपए डिस्काउंट हुआ तो 9 में बेचा जा रहा है। अगेन 10% है तो आपको पता है 10 और ये 9 है। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। सिंप्लीफाई देखा जाए तो आपको पता होगा 2 2 4, 2 5 10। अगेन यहाँ पे 2 5 क्या होगा? 10। मल्टीप्लाई होगा तो 125 होगा, ये 81 होगा। ठीक है। तो इतना आ जाएगा। 9 9 81 होता है और 5 5 5 25 हो गया। अब देखा जाए कितना डिस्काउंट हो रहा है तो इसमें आप डिस्काउंट निकालेंगे तो सीधे सीधे आप देखेंगे 4, एक 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, तो ये 44 का डिस्काउंट होगा। इसमें डिफरेंस कितना है? 44। और आउट ऑफ कितना होगा? ये आउट ऑफ होगा 125। 125 है तो आप यहां पर देखेंगे, इसको आप 100% मानेंगे परसेंटेज में, तो ये 5 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा।
इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8.8 आएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हुआ यानी 32, यहाँ पे 2 आएगा 3, 32 और 33 से 5, 35.2% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को या डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को रेशियो से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देख लिया जाए नेक्स्ट, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का देखा जाए कि ज्यादातर यहाँ पे होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, कभी देखा होगा। अभी तक तो ये क्या होता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस भी देते हैं। अब एक ऑफर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरीके से ऑफर किया जाता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है, यानी 2 खरीदो तो 1 फ्री होता है। अगर बाय 1 या बाय 2 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 2 फ्री ऐसे अगर कुछ ऑफर होता है तो इक्विवेलेंट टू अगर सिंगल डिस्काउंट एमआरपी पे देखा जाए तो कैसे होता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखा जा सकता है कि अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखिए जैसे होता है बाय 2 गेट 1 फ्री, अगर ऐसा हुआ 2 खरीदो तो 1 फ्री मिल जाएगी। कोई भी शर्ट मान लेते हैं, शर्ट है, पैंट है, कुछ भी है, ट्राउजर है, कुछ भी, ठीक है। तो बाय 2 गेट 1 का मतलब हुआ कि 2 खरीदोगे तो 1 फ्री। तो एक्चुअल में कितने परसेंट का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना होना चाहिए, तो आप देखें कैसे करना है। अगर बाय 2 गेट 1 फ्री का मतलब है तो ज्यादातर लोग इसको कहते हैं 50% का डिस्काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहां पे देखा जाए कैसे करते हैं। बाय 2 गेट 1 फ्री का मतलब क्या हुआ, जो फ्री मिल रही है उसको आप ऊपर रखेंगे, ठीक है, उसको आप ऊपर रखिएगा। जो फ्री है वो डिस्काउंट में है, लेकिन जो कैलकुलेट होगा वो टोटल वैल्यू में कैलकुलेट होगा, यानी 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कैलकुलेट किस पे होगा, 3 पे होगा। तो आप यहां पे देखिए 1/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3% का सीधे सीधे से डिस्काउंट होगा। तो आंसर हमारा यहां पे नन ऑफ दीज चला जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका यहां पर देख लिया जाए 33 होल 1/3 आया है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही यहां पे देखिए 1000 रुपए वाली 5 शर्ट अगर आप खरीदेंगे तो 2 शर्ट आपको क्या मिल रही है, फ्री मिल रही है। तो बाय 5 2 फ्री, गेट 2 फ्री। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, यदि 1000 रुपए की कीमत वाले 5 शर्ट 2 शर्ट आपको फ्री दी जा रही है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या है। तो देखो 2 फ्री मिल रही है और आउट ऑफ कैलकुलेट किस पे होगी, 5 और 2 को 2 ऐड कर लीजिए, 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट यहां पर आ जाएगा। तो 2/7 यहां पर आ जाएगा। तो आपको पता है ये कितना होता है, 2/7। तो 1/7 14 होल 2/7 होता है और ये होगा 28, ठीक है। ये होता है 14 होल 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7, 4/7% का डिस्काउंट। तो इसमें भी नन ऑफ दीज आ रहा है, देखिए इसमें भी नन ऑफ दीज आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे यहां पे किया जाता है, ठीक है। अगेन यहां पे दूसरा वाला क्वेश्चन देख लिया जाए और ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लिया जाए तो देखा जाए इसका आंसर यहाँ पे ठीक है। एक और सवाल अगर रेशियो में यहाँ पे देखा जाए तो आप देखेंगे 20% 16 2/3% और 12 होल 1/2% का क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं तो उसका सिंगल डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट होगा ये निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेगा। यस, देखिए 20% की बात करें तो ये 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5 और 16 2/3 कितना होता है, ये होता है 16 2/3% की वैल्यू क्या होता है 1/6 और 12.5% की वैल्यू क्या होती है, ये होता है सीधे सीधे 1/8, ठीक है। तो ये सब वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए, परसेंटेज आपने पढ़ा ही है। तो यहां देखा जाए 1/5 है, इसका मतलब 5 की वैल्यू है और एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अगेन 16 की वैल्यू है तो यहां पे देखो 6 है, एक कम होगा तो ये 5। देखिए 8 रुपए है, 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो होगा 7 और ये होगा 8।
अब इसको आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी है पूरी वैल्यू। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये 12 होगा और ये 7 होगा। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस होगा आपको पता है सीपी और एमपी, एमपी और ये क्या है आपका एमपी और एसपी। यहां का डिफरेंस देखा जाए तो 5 है, तो 5 की वैल्यू है प्रॉफिट आउट ऑफ है 12 इंटू 100 हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहां पे देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, तो आप यहां पे समझ सकते हैं 5/12 आ रहा है। तो और इजी करना है तो आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 48 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे देखा जाए 24 ज्यादा होगा, 41 आ जाएगा। सीधे सीधे आपका ये आंसर आ जाएगा 41.66% का हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, 40 हुआ, 48 2 हुआ, तो 2 बार चला जाएगा 24, तो 1 टाइम जाएगा, तो 41.66% इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, रेशियो बेस पे होगा, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, इसका आंसर क्या है 3 है। तो अगला यहां पे देख लेते हैं, एक सवाल और देख लिया जाए। अब देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य की बात करें 500 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, वस्तु की लागत मूल्य क्या है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, एमपी अपॉन सीपी। अब आप यहां पे देखेंगे कि अगर ये अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जा रहा है, तो आपको पता है प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120 करेंगे, डिस्काउंट है तो 90 करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करें तो ये 3 4 जा 3 3 जा 3 बार कट जाएगा। अब यहां पे जो भी दिया है अंकित मूल्य कितना है 500, तो यहां पे देखेंगे 4 की वैल्यू 500, तो 3 की वैल्यू क्या है ये निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 500, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 5/104 इंटू 3। ठीक है, धीरे धीरे देखा जाए तो 15 हो गया, 4 हो गया, और चाहते हैं 12 हुआ, 375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको डिवाइड कर लेना है, रेशियो से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट निकालने के कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।